Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to translate indirect speech sentences into English. नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच के हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सभी नियमों का पालन करना होता है। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों की पूरी जानकारी है तो हम हिंदी में जो इनडायरेक्ट के सेंटेंस होते हैं को अनुवाद करने में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो इसलिए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, मधु ने बताया कि कल उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। ठीक है, मधु ने मुझे बताया। इतना पार्ट ये रिपोर्टिंग स्पीच का है जो कंजक्शन दैट के की के द्वारा जुड़ा हुआ है। कल उसने अपना पाठ याद नहीं किया था, ये पास्ट टेंस में है। ये रिपोर्टेड स्पीच का है। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से कंजक्शन दैट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आते हैं और टेंस है उसके बदलने का वही नियम है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करने के नियम होते हैं। ठीक है, ये मधु ने मुझे बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मधु told me that कि कल उसने अपना पाठ याद किया। उसने ही या सी, मधु के अनुसार सी आएगा। कि किसने याद किया? मधु ने याद किया। तो सी नहीं किया था, ये पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव बनाएंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इंडेफिनिट में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट में हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। सी हैड नॉट लर्नड, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आएगी, यानी कि एक वचन स्त्रीलिंग के लिए अपने की अंग्रेजी हर आती है। हर लेसन, ये पास्ट टेंस का कल है तो इसके लिए यहां पर दी प्रीवियस डे। ये जितने हमने परिवर्तन किए हैं ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं। एक बार मेरा मित्र मुझसे बोला कि तुम इस कार्यालय में मुझसे वरिष्ठ हो। ये बी फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। एक बार, वंस, मेरे मित्र ने मुझसे बोला या मुझसे कहा। माई फ्रेंड टोल्ड मी ठीक, क्या बोला? कि तुम इस कार्यालय में मुझसे वरिष्ठ हो। दैट तुम, यू सेकंड पर्सन है, ये फ्रेंड मी से कह रहा है तो ये यू सेकंड पर्सन का चेंज होगा मी के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर आई आएगा। हो, आई के साथ एम आना चाहिए, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग पास्ट में है तो आई के साथ वाज आएगा। दैट आई वाज। वरिष्ठ के लिए आता है सीनियर।
से कार्यालय में मुझसे वरिष्ठ हो। सीनियर के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। इनके बाद में तुलना के लिए टू का प्रयोग होता है। टू मी, मुझसे, है ना। तो ये मी कौन कह रहा है? फ्रेंड। तो फ्रेंड के अनुसार इसका मी का हिम होगा। ये इनडायरेक्ट बन गया है। यदि यहाँ पर मी लिखें तो ये हमने फ्रेंड के शब्दों को जो का त्यों बोल दिया। हमें करना है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को ध्यान देना है। हमारे अधिकारी ने कहा कि सभी विवादों का शीघ्र ही निपटारा कर दिया जाएगा। हमारे अधिकारी ने कहा, अवर ऑफिसर सेड दैट, कि सभी विवादों का शीघ्र ही निपटारा कर दिया जाएगा। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ रहा है, या जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट की। सभी विवादों को, दैट ऑल द डिस्प्यूट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है। शैल आता आई वी के साथ, यहाँ पर आई वी तो है नहीं तो विल बी आएगा। और ध्यान दें, विल बी आएगा लेकिन ये रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो ये वुड बी हो जाएगा। वुड बी, यदि हमने विल बी कर दिया तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। डैट से नेट का रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। वुड बी सेटल्ड, SETTLED, सेटल मीन्स निपटारा, सेटल्ड, शीघ्र ही, सून, ठीक है। नेक्स्ट, मीरा कहती है कि मैं उसकी सहायता नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, मीरा कहती है, सेज दैट। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो फिर आगे जो भी टेंस आ रहा होता है वही लिखना होता है, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। अभी मीरा कहती है, ये फ्यूचर टेंस में है तो दैट, मैं, ये मीरा कह रही है मैं, आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा मीरा के अनुसार, सी विल नॉट। इस विल का हमने वुड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है। विल नॉट हेल्प हिम, हर भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 5, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। The teacher पढ़ाया, taught the students। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब टॉट आ गई, पास्ट टेंस में है। दैट, पृथ्वी गोल है, दैट दी अर्थ इज राउंड। ये रिपोर्टिंग पास्ट में है तो हमने फिर इज का वाज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और दैट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब आदि भाव होते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलता नहीं है।
द अर्थ इज राउंड एंड, और सूर्य के चक्कर लगाती है। हम द अर्थ को यहीं लिखा रहने देते, यहाँ दोबारा अर्थ नहीं लिख रहे हैं या इट का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं इट मूव्स राउंड द सन, एंड हम लिख ही नहीं रहे हैं, आप लिख चाहते हैं तो लिख देंगे, अब भी गलत नहीं है, और यदि इट का प्रयोग कर दे तो भी गलत नहीं होगा। एंड मूव्स राउंड दी सन। ठीक है। माता ने पूछा कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे? पास्ट टेंस में आ गया पूछा, पहले से ही पूछा है ना। तो मदर आस्क्ड, यहाँ पर की के साथ साथ क्या भी आ रहा है। जब की के साथ साथ तुरंत क्या आता है तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है, और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होने पर हम इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब माता ने पूछा कि तुम, कि क्या तुम ये सेकंड पर्सन हो गया, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, है नहीं तो अपने आप को मान लेंगे, मी को मानेंगे तो यू के स्थान पर आई आएगा। ठीक। आज स्कूल जाओगे, ठीक है, तो आई के साथ सेल आएगा और सेल का हो जाएगा शुड गो टू स्कूल। टुडे का हो जाएगा दैट। ठीक है। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या तुम दिल्ली बस से जाओगे या रेलगाड़ी से? तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी, कि क्या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, इसमें विकल्प भी आ रहा है या, तो विकल्प होने पर हम कंजक्शन वेदर का ही प्रयोग करते हैं। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एडवाइज किया था। वेदर तुम, यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, वेदर आई। ठीक है। फ्यूचर इंडियन टेंस में है तो वेदर आई शुड गो टू दिल्ली बाय बस और बाय ट्रेन, फुल स्टॉप। देखिए बाय बस ये साधन का प्रयोग है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाय ट्रेन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाय रोड, बाय दी रोड नहीं होता, बाय रोड होता है, यानी कि बस के द्वारा, बाइक के द्वारा जाने के लिए बाय रोड आता है। ठीक है। अध्यापक ने पूछा कि बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आ गया है। दी टीचर आस्क्ड, क्यों आ रहा है तो इसमें कंजक्शन की और क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि दैट का प्रयोग अलग करेंगे और क्यों के लिए वाई अलग, दैट वाई नहीं, की और क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। वाई, अब इसके बाद असर्टिव बना देंगे। वाई दी चिल्ड्रेन मचा रहे हैं, पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। वर मेकिंग ए नॉइज, तो किस
इस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं। 100% डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियमों का पालन हो रहा है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मचा रहे हैं। हमने इसको अनुवाद किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर मेकिंग, आर मेकिंग नहीं होगा, वर मेकिंग किया है। ठीक है, यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नियम है। एक आदमी ने पूछा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ए मैन आस्क्ड कि कौन सी कक्षा में। इनके लिए हम प्रयोग करेंगे इन विच क्लास। आपके लिए तुम आएगा, सेकंड पर्सन है। मैंने पूछा है, मी से पूछा है मान लीजिए, तो यहाँ पर मी के अनुसार आई आ जाएगा। मान लेंगे हम इन विच क्लास आई, पढ़ता हूँ, पढ़ते हो, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम चेंज करेंगे, आई स्टडीड। फुल स्टॉप। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये इन जो विच से पहले आ रहा है नहीं भी प्रयोग कर सकते, तो कैसे होगा। ए मैन आस्क्ड विच क्लास आई स्टडीड इन। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एनी मिस्टेक। डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि अब आप कैसे हो। दी डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट कि कैसे। दोनों के लिए एक ही कंजक्शन आएगा, डबल कंजक्शन कभी नहीं आता है। हाउ, आप है तो यू सेकंड पर्सन हुआ, चेंज होगा पेशेंट के अनुसार ही। हाउ ही के साथ इज आएगा, लेकिन पास्ट में है तो इज का वाज। नाउ का देन, THEN। ओके। पिताजी ने मुझे बुरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया। ठीक है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आ रहा। देखने से जानकारी हो रही कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है। मना किया, मना करने के लिए फॉरबेड आता है। फादर, पिता ने मना किया। फॉरबेड किसको, मुझे। फॉरबेड मी। ठीक, क्या मना किया, पिताजी ने मुझे मना किया खेलने के लिए। खेलने इन्फिनेटिव है, टू प्ले। साथ के लिए विद आता है, किसी के साथ के लिए विद। बुरे बच्चों के विद दी बैड चिल्ड्रन कर दो या बॉयज कर दो। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। उसने मुझसे पंखा चलाने की विनती की। विनती की, रिक्वेस्टेड। उसने विनती की मुझसे चलाने की पंखा, तो ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, पंखा चलाने के लिए आता है टू स्विच द
फैन ऑन। इनडायरेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं हम इस वीडियो को यदि देखेंगे, बने हुए सेंटेंस को स्टडी करेंगे, तो हमें जानकारी होगी कि इनडायरेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं और कैसे उनका अनुवाद किया जाता है। ठीक है। मैंने उसे मोहन को किताब पढ़ने देने की सलाह दी। पढ़ने के साथ देने भी आ रहा है, तो समझेंगे हम किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने सलाह दी उसे, ठीक है, देने की मोहन को पढ़ने किताब। तो आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दी। ठीक है। देने की टू लेट, देने के सेंस में टू लेट आएगा यहाँ इन्फिनेटिव। किसको? मोहन को। टू लेट मोहन, एक इन्फिनेटिव भी आ गया, टू लगा हुआ। पढ़ने दूसरा इन्फिनेटिव भी आएगा जिसमें टू नहीं होगा। इसको हमने पहले भी आपको बताया था, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू रीड द बुक, श्याम ने मुझसे कहा कि आओ हम मैदान में खेलें। ये लेटेस्ट वाला वाक्य, लेटेस्ट वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे लिखा जाता है जब बनाते हैं हम, उसी के अनुसार बनेगा। श्याम ने मुझसे कहा, तो श्याम suggested to me that, यहाँ जो लेटेस्ट आएगा अस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ मी इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है। ऐसा नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है तो लेटेस्ट को हटा करके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर दैट का प्रयोग करेंगे, और लेटेस्ट को हटा करके हम यहाँ पर वी का प्रयोग करते हैं। और जब यहाँ पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड होता है तो दैट क्लॉज में शुड का प्रयोग आता है, दैट वी शुड प्ले इन द फील्ड। तो किस प्रकार से बन रहा है ये चीज हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वह इस समय खेलने न जाए। मीन्स पिता ने अपने पुत्र से इस समय न खेलने के लिए कहा। पिता ने अपने पुत्र से, ठीक है, इस समय न खेलने के लिए कहा। तो क्या होगा? फादर advised his son। ठीक है, पिता ने अपने पुत्र को सलाह दी न खेलने की। निगेटिव इन्फिनेटिव आएगा, नॉट टू प्ले। इस समय के लिए ये पास्ट में है तो एट that time। ओके। इस पर बूढ़े ने क्रोधित होकर शाप दिया कि जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। किस तरह से लिखा हुआ है, हमने कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था, वही सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। इस पर, एट दिस, दी
ओल्ड मैन cursed, क्रोधित होकर या क्रोध के साथ, angrily, at this the old man cursed angrily that, कि जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो, यू तुम बर्बाद हो जाओ। ठीक है, तो यू चेंज होगा इस यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने आप को मान लेंगे दैट आई। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है शुरू में, तो यहाँ पर चेंज करके आई आया और मे का हो जाएगा माइट, क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है। आई माइट गो टू डॉग्स। चाचा जी ने इच्छा की कि तुम दीर्घ आयु हो। अंकल विश्ड दैट यू मे यू लिव लॉन्ग। यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं है अपने आप को मान लेंगे दैट आई। मे का माइट हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग। कैसे चेंज हो रहा है इस चीज को समझना महत्वपूर्ण है। पर्यटक ने कहा कि दृश्य कितना सुंदर है। एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो जो एक्सक्लेमेटरी है तो हमारी रिपोर्टिंग पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भांति लिखी जाएगी, जैसा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं। दी टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड, यहाँ तक लिख दो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया सरप्राइज आश्चर्य होने पर हाउ या व्हाट ये आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं, तो लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। दृश्य कितना सुंदर है तो दैट दी साइट, सीन भी कर सकते हैं, साइट में भी दृश्य होता है, सीन में भी दृश्य। द साइट अब है ही जाना चाहिए, लेकिन पास्ट में है तो द साइट वाज। कितना सुंदर के लिए लिखा जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। ये इसको इनडायरेक्ट लिखने का मेथड है। कैसे लिखा है ये चीज हमें तभी हो पाएगी पॉसिबल जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सेंटेंस हमने बनाए होंगे और वहाँ के वे रूल्स, किस प्रकार से वर्ब चेंज होती है, किस प्रकार से कितना सुंदर को क्या में चेंज किया, बहुत सुंदर में। ठीक है, नेक्स्ट है उसने दुख प्रकट किया कि मेरा मित्र मर गया है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है और दुख आ रहा है तो लिखेंगे उसने दुख प्रकट किया। ही exclaimed with sorrow। ठीक है, that सेंटेंस को पढ़ करके हमें ये सेंस करना होगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है, और जब हमें सेंस ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। नथिंग वी कैन डू अबाउट द ट्रांसलेशन इफ वी डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस। दैट कि मेरा मित्र मर गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मेरा ये ही कह रहा है तो माई हो गया पजेसिव, माई फ्रेंड, और माई चेंज होगा स्पीकर ही के अनुसार, तो ही का पजेसिव हिज होता है दैट हिज।
फ्रेंड। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज डाइड आना चाहिए, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा ये हैड डाइड। तो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इस चीज को समझना अनिवार्य है। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आता है तो फिर भैया यू हैव टू स्टडी द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन till the topic is not clear to you. Okay.